Hello students, this is Sukhdev sir. Welcomes you once again in the web classes. Students, we are learning elements of account class 11 English medium, and this is the lecture number 2 of your chapter number 4 journal. Students, journal word mean and from where it is derived. स्टूडेंट्स, मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में भी बोला था, दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर इन योर अकाउंट्स, इन योर 11th स्टैंडर्ड अकाउंट. अगर इस चैप्टर को आप अच्छी तरह से कर लेते हो तो आपको आने वाले चैप्टर्स में ज़रा भी प्रॉब्लम नहीं होगी. और चैप्टर नंबर 1, 2, 3 वाला भी इंक्लूड कर रहा हूँ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एज वेल एज फोर्थ. अगर ये 4 चैप्टर, इफ़ यू डू वेरी वेल all these 4 chapters, then you won't face any problem in 12th as well as 11th accounts. ठीक है स्टूडेंट्स, एंड दिस चैप्टर इज़ द पिलर ऑफ योर 11th स्टैंडर्ड. तो बार बार आई एम रिपीटेडली टेलिंग यू, दैट इज़ वाई, बिकॉज इसके बिना आप अकाउंट्स सीख ही नहीं सकते. आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी अगर ये वाला चैप्टर आप अच्छी तरह से नहीं करते हो. तो चलिए इसका लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं. लेट्स स्टार्ट. Students, we have finished introduction part as well as what is a journal book and characteristics of journal book in the previous video. In this video we will understand what is the significance of journal. Let's start with the significance. The significance of journal can be described as follows. First one is all accounting transactions. Since in journal accounting transactions भी अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स है, ईच एंड एवरी अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड इन जर्नल बुक. तो समझ सकते हो इसका सिग्निफिकेंस कितना ज़्यादा है. डिटेल्ड इंफॉर्मेशन in journal book, a systematic and detailed information of each transaction is maintained. Thus when any problem is required can be any information is required can be obtained. मीन्स अगर आपने अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर दिया है, इन फ्यूचर आपको उस ट्रांजेक्शन्स के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए या कोई भी प्रॉब्लम अगर वो फेस कर रहे हो आप, तो उसकी जो इन्फॉर्मेशन है आप कहाँ से एक्वायर करोगे? फ्रॉम द जर्नल बुक. Information useful for future. In journal, at the end of a brief information of each accounting transaction is provided. Thus in future information pertaining to transaction becomes available. In future अगर मान लो क्रेडिट ट्रांजेक्शन हो और आपका किसी के साथ डिस्प्यूट हो गया हो, तो आप वो इन्फॉर्मेशन अगर एक्वायर करना चाहते हो तो जर्नल बुक में आपने क्लियरली लिखा होगा, उसको रिकॉर्ड करके रखा होगा. तो एज ए प्रूफ, एज ए रेफरेंस आप उसको यूज़ कर सकते हो. Easy for posting. In a journal, 2 separate columns for debit and credit are maintained. Thus it becomes easy that which account is to be debited and which account is to be credited. पोस्टिंग ये आपका एक चैप्टर है, बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है. अगर आपको जर्नल आता होगा तो ही आप पोस्टिंग कर सकते हो, अदरवाइज यू वॉन्ट बी एबल टू डू द पोस्टिंग. ठीक है स्टूडेंट्स, और जो जर्नल का स्पेसिमेन है वो आगे आने वाला है, मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन भी कर दूंगा. और उसमें डेबिट और क्रेडिट 2 अलग अलग टाइप के कॉलम होते हैं. तो कौन सा अकाउंट डेबिट हुआ है एंड विच अकाउंट इज़ क्रेडिटेड इज़ इन्फॉर्मेशन गिवन इन द जर्नल बुक. बराबर. तो आप पोस्टिंग करने में बहुत मदद मिलेगी, बहुत हेल्प करेगा. आगे देखते हैं. सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग. सिंस बिफोर रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन्स इन लेजर, transactions are recorded in the journal books as per rules. The transactions are recorded in systematic manner in ledger. ledger जिसके अंदर आप पोस्टिंग करते हो. स्टूडेंट्स, ये बहुत न्यू वर्ड्स है, अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी में अभी तक आए नहीं है, और आए भी होंगे तो आप अच्छी तरह से अगर उसको पढ़ोगे चैप्टर नंबर 1 को तो ही आपको क्लियर हो पाएगा. ठीक है. तो लेज़र बुक जो है वो आपका मेन बुक माना जाता है, उसी के अंदर सारे अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं. और जो अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं वो किसके बेस पे प्रिपेयर किए जाते हैं? वो है जर्नल बुक. अगर जर्नल बुक आपने अच्छे से मेंटेन की होगी देन यू विल बी एबल टू मेंटेन द लेजर बुक एज वेल. एररलेस अकाउंट्स.
In a journal, according to rules of double entry, two effects of transactions are passed, thus the possibility of accounting errors can be minimized. तो इसमें ड्यूल ट्रांजेक्शन्स है, डबल एंट्री सिस्टम है, डेबिट क्रेडिट का कॉलम है, तो मिस्टेक्स होने की वैसे कोई गुंजाइश नहीं है, एरर्स पॉसिबल नहीं है। तो अगर अच्छी तरह से आप इसको लर्न कर लेते हो तो आपको ये बहुत ज़्यादा फ्यूचर रेफरेंस में काम लगेगा, और एरर्स की जो पॉसिबिलिटी है वो लीस्ट लेवल पर है, कम से कम। ये जो दिया हुआ है आपको, देखो अच्छे से बता देता हूँ मैं आपको। स्पेसिमेन ऑफ जर्नल एंड इट्स एक्सप्लेनेशन। सबसे पहले इसमें डेट आती है। सपोज वी आर लिविंग इन 2020 एंड दिस इज़ द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर। तो अगर आपको डेट लिखनी है तो पल ये जो ईयर लिखा वहाँ पर आपको 2020 लिखना रहेगा, 2020। जैन 1 लिखा है तो आप लिख सकते हो जैसे सेप्टेम्बर, आज 11 डेट हो गई है तो सेप्टेम्बर 11 बराबर। पर्टिकुलर्स, इसके अंदर आपको जो भी अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन आपने किया है उसका ब्रीफ इंफॉर्मेशन इसमें रिकॉर्ड करना रहता है। जैसे आप मान लो सैलरी ऑफ ₹25,000 पेड, 25,000 की सैलरी आपने पे की है तो उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो यहाँ पर जो है ये डेबिट पोर्शन लिखा ना, यहाँ होना चाहिए सैलरी अकाउंट। ये हो गया आपका सैलरी अकाउंट, डॉट डॉट करके डेबिट टू कैश अकाउंट। यहाँ क्या लिख दोगे आप, कैश अकाउंट। याद रखना ये जो क्रेडिट वाला पोर्शन है वो डेबिट के अंदर पूरा हो जाना चाहिए, इसको आप डेबिट के आगे लेके नहीं जा सकते बराबर। जो डेबिट वाला पोर्शन है, डेबिट वाले पोर्शन के अंदर ही ये पूरा हो जाना चाहिए। सैलरी अकाउंट आपने यहाँ तक डेबिट किया है, मीन्स क्रेडिट वाला जो है यहाँ तक कंप्लीट हो जाना चाहिए, इसके आगे नहीं लेकर जाना है। तो पर्टिकुलर्स में क्या आता है, जो भी अकाउंट डेबिट या क्रेडिट किया है उसका पर्टिकुलर होना चाहिए, उसकी इन्फॉर्मेशन। और यहाँ पर लिखा है बीइंग, मतलब आप यहाँ पर थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो, बीइंग पेड सैलरी ऑफ ₹25,000। तो आप फ्यूचर में अगर आप देखना चाहो तो डेट भी लिखी है, ईयर भी लिखा है और इन्फॉर्मेशन भी लिखी है कि अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन किस टाइप का है बराबर। ये लेज़र फोलियो नंबर है, डेबिट एंड क्रेडिट। लेज़र फोलियो नंबर जो है वो लेज़र प्रिपरेशन के टाइम पे आपको बताऊंगा कि कौन से। अब मान लो ये क्या हेल्प रहती है, जैसे ये अकाउंट की बुक है तो इसके अंदर आपका इंडेक्स ना हो तो आपको कितनी प्रॉब्लम होगी भाई। इंडेक्स ना हो और मैं आपको बोलूँ चैप्टर नंबर 4 खोलो, तो इंडेक्स में तो आप पेज नंबर देख के डायरेक्टली निकाल सकते हो। अगर आपको पेज नंबर या इंडेक्स के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तो आप क्या करोगे, एक एक पेज को टर्न करते करते चैप्टर नंबर 4 तक पहुँचोगे बराबर बराबर। तो अगर इंडेक्स होती है तो इंडेक्स की हेल्प से आप क्या करोगे, डायरेक्टली पेज नंबर देख सकते हो और सीधा सीधा आप उस पेज पे पहुंच सकते हो। तो बिल्कुल वैसे ही लेज़र फोलियो नंबर काम करता है। इसके अंदर कौन सा अकाउंट लेज़र बुक में कौन से पेज नंबर पे प्रिपेयर किया हुआ है उसकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाती है। अगर अकाउंट डेबिट है तो उसकी अमाउंट डेबिट कॉलम में होनी चाहिए, और क्रेडिट है तो उसकी अमाउंट क्रेडिट कॉलम में होनी चाहिए। तो मैंने जो एक्सप्लेन किया है उसका एक्सप्लेनेशन अकॉर्डिंग टू द बुक देख लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। डेट इन जर्नल एंट्री द फर्स्ट कॉलम इज ऑफ डेट। अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड इन द ऑर्डर ऑफ टाइम एंड डेट इन जर्नल इन द कॉलम फर्स्ट ऑफ ऑल ईयर देन मंथ फाइनली डेट इज़ मैंशनड। ये कभी कभार पूछ लिया जाता है कि जो डेट का कॉलम होता है उसमें सबसे पहले क्या मेंशन किया जाता है, तो सबसे फर्स्ट में ईयर आता है, फिर मंथ आता है और फाइनली डेट आती है। पर्टिकुलर्स द सेकेंड कॉलम इन जर्नल बुक इज ऑफ पर्टिकुलर्स। Particular is very important column of journal book as per the rules of debit and credit account. Which account is to be debited is to be recorded first in the column of particular. जैसे कैश अकाउंट डेबिट बट इंस्टेड ऑफ डेबिट DR इज रिटर्न, वो आपने देखा ही है उसमें। द अकाउंट विच हैज़ क्रेडिट इफेक्ट इज रिकॉर्डेड सब्सिक्वेंटली, मीन्स डेबिट की एंट्री आपको पहले प्रोवाइड करनी है, उसके बाद में आपको क्रेडिट की एंट्री देनी है। क्रेडिट इफेक्ट Effected account is recorded in second line. It is written after keeping some space where the word to is written, then the name of account would appear. At the end the word credit is not written. क्रेडिट वर्ड नहीं लिखा जाता, उसकी जगह टू वर्ड यूज़ किया जाता है। जैसे मान लो सेल्स अकाउंट क्रेडिट हुआ है
सेल्स अकाउंट को आपको क्रेडिट करना है तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, सेल्स अकाउंट के पहले 2 लिख देना। ये 2 लिख दिया मीन्स आपका अकाउंट क्रेडिट हो गया है। विल बी रिटर्न द ब्रीफ इंफॉर्मेशन इज रिटर्न एज नरेशन विच इज डिस्क्लोज्ड एज बीइंग एज अ इंडिकेशन ऑफ कंप्लीशन ऑफ ट्रांजेक्शन लाइन इन रो बिलो ट्रांजेक्शन। तो नरेशन के अंदर तो आपको शॉर्ट फॉर्म में लिखना रहेगा कि जो ट्रांजेक्शन है उसकी हिंट लिखी जाती है, जिसके आधार पर आप रिकॉग्नाइज कर सकते हो कि ट्रांजेक्शन किस टाइप का है, परचेज है, सेल है, डेबिट है या फिर क्रेडिट इफेक्ट वाला है, कैश या क्रेडिट वाला है, आप अच्छे से उसको रिकॉग्नाइज कर सकते हो। लेजर फोलियो in the third column of journal, ledger folio number is to be disclosed. In short form, it is called as LF number. After passing of journal entry during posting of this transaction in ledger, the page number is to be written where respective posting of account is made. तो मैंने क्या बोला था आपको, इंडेक्स की तरह काम करता है। तो पोस्टिंग में जो अकाउंट है कौन से पेज नंबर पर प्रिपेयर किया गया है वो पेज का नंबर लिखा जाता है। Due to this arrangement, whenever any information is required, it can be easily availed from the concerned books. Debit, तो डेबिट वाला जो कॉलम है देख लो, इन द फोर्थ कॉलम ऑफ जर्नल द अमाउंट ऑफ डेबिटेड अकाउंट इज टू बी रिटर्न एन अकाउंट विच इज डेबिट इन कॉलम ऑफ पर्टिकुलर्स द अमाउंट ऑफ इट इज टू बी रिटर्न इन द डेबिट कॉलम। सिंपल भाषा में डेबिट वाला जो अकाउंट हुआ है उसकी जो अमाउंट है वो आपको डेबिट कॉलम में लिखनी है और क्रेडिट जो अकाउंट हुआ है उसकी जो अमाउंट है आपको क्रेडिट वाले कॉलम में लिखनी है, बराबर। चलिए आगे देखते हैं। तो स्टूडेंट्स अब आते हैं फिफ्थ नंबर जो है आपका क्रेडिट वाला पॉइंट। इन द फिफ्थ कॉलम ऑफ जर्नल द अमाउंट ऑफ क्रेडिटेड अकाउंट इज रिटर्न एंड अमाउंट इज क्रेडिट इन कॉलम ऑफ पर्टिकुलर्स द अमाउंट ऑफ इट इज टू बी रिटर्न इन द क्रेडिट कॉलम। सिंपल भाषा में जो अकाउंट क्रेडिट हुआ है उसकी अमाउंट आप कौन से कॉलम में लिखोगे, क्रेडिट वाले कॉलम में लिखोगे। फाइनली अकॉर्डिंग टू डबल एंट्री सिस्टम इन ईच ट्रांजेक्शन whichever account is debited the same amount is credited, thus the total of both the columns is always identical। मीन्स जितनी अमाउंट से आपने डेबिट किया है उतनी ही अमाउंट से क्रेडिट होना चाहिए। कोई भी अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन हो उसकी जॉइंट एंट्री भी हो सकती है, वन और मोर देन 2 अकाउंट्स कैन बी डेबिटेड एंड वन सिंगल अकाउंट कैन बी क्रेडिटेड। तो डेबिट कितने भी अकाउंट हो सकते हैं, क्रेडिट कितने भी अकाउंट हो सकते हैं, लेकिन डेबिट और क्रेडिट की जो इफेक्ट है वो अमाउंट इक्वल होनी चाहिए। वॉट एवर ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इन जर्नल ऑन रिस्पेक्टिव पेज आफ्टर हैविंग टोटल एट द एंड ऑफ पेज द वर्ड बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड इज रिटन। जो बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड जो वर्ड है वो टोटल को आगे नेक्स्ट पेज पे लेके जाओगे तो वहाँ पर ये वर्ड यूज़ किया जाता है, लिखा जाता है। अबाउट टोटल 1 लाइन इज टू बी ड्रॉन, below total 2 lines are drawn to be drawn, which indicates that the journal entries are completed. On subsequent page before recording transaction in the beginning of page again total of debit and credit is written with the amount with the words balance brought forward। तो ये मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा तो आपको जल्दी अच्छे से समझ में आएगा। चलिए आगे देखते हैं। ये ट्रांजेक्शन इलस्ट्रेशन नंबर 1 है वो अपने अच्छी तरह से कर लेते हैं तो आपको स्पेसिमेन जो है अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स हम लोग इलस्ट्रेशन नंबर 1 कर रहे हैं। जर्नल एंट्रीज जो है चैप्टर नंबर 2 में टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, अगर वो अच्छे से आपने लर्न किया होगा तो जो आपको मैंने करवाया उसी चैप्टर में वही यहाँ पर रिवाइज हो रहा है, तो अच्छे से ध्यान दीजिएगा। बस फ़र्क इतना ही कि जर्नल बुक में एंट्री करनी है हमको। तो पहले देख लो, ईयर लिखा है, फिर मंथ लिखा है, फिर उसकी डेट्स आ गई है। फर्स्ट डेट है गुड्स ऑफ ₹5,000 इज़ परचेज्ड ऑन कैश। तो पहली प्रायोरिटी जो है इकोनॉमिक है या नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन है उसको आइडेंटिफाई करो। तो ये इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन है, क्यों? क्योंकि इसमें लेन देन हुई है इन द एक्सचेंज ऑफ मनी, इन द फॉर्म ऑफ मनी। और सेकंड टर्म जो है ये क्या बोले, क्रेडिट ट्रांजेक्शन है या फिर कैश ट्रांजेक्शन है। तो ये कैश ट्रांजेक्शन है, ऑन कैश लिखा हुआ है बराबर। तो कैश ट्रांजेक्शन मीन्स एक अकाउंट तो कैश का होगा ही, कंफर्म है। और क्रेडिट ट्रांजेक्शन हो तो बट ऑब्वियस है देयर विल बी द अकाउंट ऑफ पर्सन, किसी भी पर्सन का अकाउंट डेफिनेटली होगा अगर वो क्रेडिट ट्रांजेक्शन हुआ तो। गुड्स ऑफ ₹5,000 इज़ परचेज्ड ऑन कैश। परचेज मीन्स
कौन सा अकाउंट हुआ ये? रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में गुड्स अकाउंट आता है ना, तो उसका क्या रूल है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो परचेज अकाउंट जो है रियल अकाउंट में आता है, और परचेज का मतलब होता है गुड्स आ रहा है, गुड्स इज कमिंग इन, तो हम इसको क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश इज गोइंग आउट, तो कैश भी रियल अकाउंट का ही टाइप है। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो कैश इज गोइंग आउट, दैट इज वाई वी आर क्रेडिटिंग इट। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बराबर। फिर आता है 4th नंबर, पहले ये कर लेते हैं उसके बाद में देखेंगे। गुड्स ऑफ ₹8,000 इज परचेज्ड फ्रॉम नंदन ऑन क्रेडिट। क्लियरली लिखा है ऑन क्रेडिट, अगर ये वर्ड यूज नहीं किया होता, गुड्स ऑफ 8,000 इज परचेज्ड फ्रॉम नंदन, यहाँ कैश, अगर मान लो ये क्रेडिट वर्ड यूज ना किया होता तो इसमें कैश दिया हुआ नहीं है, पर्सन का नेम दिया है, तो ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन वैसे भी होने वाला था। गुड्स ऑफ ₹8,000 इज परचेज्ड फ्रॉम नंदन, नंदन से परचेज किया है, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू, द बेनिफिट गिवर कौन है बिजनेस को? नंदन, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू नंदन अकाउंट। फिर है गुड्स ऑफ ₹4,000 इज सोल्ड टू जिग्ना, जिग्ना को हमने सेल किया है, वो भी ऑन क्रेडिट, क्योंकि कैश का कोई मेंशन इसमें किया हुआ नहीं है, तो जिग्ना जो है बेनिफिट ले रही है। पर्सनल अकाउंट है, उसमें क्या रूल है? डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, तो जिग्ना इज रिसीविंग, दैट इज वाई वी विल डेबिट द अकाउंट ऑफ जिग्ना। तो जिग्नाज अकाउंट इज डेबिटेड टू सोल्ड है, मीन्स टू सेल्स अकाउंट। कमीशन रिसीव्ड ₹200, तो नॉमिनल अकाउंट है, इनकम है, तो इनकम होती तो कमीशन तो हमको मिल रहा है, कैश आ रहा है अपने पास, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। कमीशन को क्यों क्रेडिट किया है? क्योंकि ये हमारी इनकम है। वेजेस एक्सपेंस पेड ₹150, वेज एक्सपेंस है इसलिए हम उसको क्या करेंगे? डेबिट करेंगे, तो वेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश इज गोइंग आउट इन द फॉर्म ऑफ वेज। देखो आगे कोई ट्रांजेक्शन है क्या इसमें? नहीं। तो अब देखो थोड़ा अच्छे से मैं आपको समराइज़ करके बताता हूँ। फर्स्ट ट्रांजेक्शन था गुड्स ऑफ 5,000 इज परचेज ऑन कैश, तो फर्स्ट वाला देख लो, डेट, ईयर लिखा है, मंथ लिखा है, डेट लिखी है। पर्टिकुलर में जो डेबिट हुआ है वो अकाउंट पहले आएगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो देख लो ये स्पेस इतना बचा हुआ है, डेबिट के अंदर अंदर क्रेडिट खत्म हो गया। 5,000 बीइंग गुड्स ऑफ ₹5,000 परचेज्ड ऑन कैश, तो ये आपको पर्टिकुलर, ये बोलते हैं ना डिस्क्रिप्शन या नरेशन लिखते नहीं आ रहा है, तो जो अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन है उसी को आप डायरेक्ट पूरा पूरा लिख सकते हो तो भी चलेगा। सेकेंड नंबर जो डेट नंबर 4 है उसमें क्या था? गुड्स ऑफ ₹8,000 इज परचेज फ्रॉम नंदन ऑन क्रेडिट, नंदन से परचेज किया, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू नंदन अकाउंट, देख लो परचेज अकाउंट डेबिट टू नंदन अकाउंट 8,000। उसके बाद कहाँ गया? ये रहा, गुड्स ऑफ ₹4,000 इज सोल्ड टू जिग्ना, जिग्ना को हमने सेल किया, तो जिग्नास अकाउंट इज डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। 7 नंबर है वो भी देख लो, जिग्ना अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 4,000। फिर कमीशन 200 का रिसीव हुआ था, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट 200। वेजेस पेड किए थे हमने 150 के, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 150, बराबर। तो इस तरीके से आपको ये जर्नल पास करना रहेगा, बराबर। ये जर्नल बुक ऑफ प्रिया। अब ये एक्सप्लेनेशन दिया हुआ, तो जिसको समझ में नहीं आया वो एक्सप्लेनेशन को पढ़ेगा तो भी उसका क्लियर हो जाएगा, बराबर। अब जो कंबाइंड जर्नल एंट्री है ये लोग स्टूडेंट्स हम लोग करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो के लिए फ़िलहाल इतना ही रखते हैं। वी शैल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग एंड प्लीज़ रिवाइज द चैप्टर नंबर 1, 2। पहले चैप्टर नंबर 2 रिवाइज करोगे तो भी चलेगा, तभी आपको ये चैप्टर नंबर 4 समझ में आएगा, अदरवाइज कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे, वी शैल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप स्माइलिंग।